हेलो गाइस। आज मैं आप सबके सामने फिर से एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, जो कि है किसी एपी के 7 पदों का योग 49 यानी 49 है व 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग बताइए। तो पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ 7 पदों का योग 49 दिया हुआ है, यानी कि आपको पता है 7 का वर्ग जो होता है 49 होता है। 17 पदों का योग 289 दिया है, यानी कि 17 का वर्ग होता है 289। तो n पदों का योग बताइए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, देयर इज नो रॉकेट साइंस बिहाइंड दिस क्वेश्चन। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पर। आपको क्या करना है, n पदों का आपको सीधे से n स्क्वायर लिख देना है। ठीक है, इसका आंसर ही आपका n स्क्वायर होगा। अब क्यों होगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डायरेक्ट याद कर लेना। आपने देखा कि 7 पदों का योग 49 आ रहा है, यानी कि 7 का वर्ग 17 का वर्ग 289, तो n का निकालना है, n का वर्ग हो जाएगा। कैसे होगा अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमारे पास यहाँ योग दे रखा है, तो योग के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है बच्चों, वो होता है Sn बराबर होता था हमारे पास, क्या होता था, n/2। ये होता था 2a प्लस n-1d, ये भी होता था। और एक मैंने पहले भी बताया आपको, ये भी हमारा यूज़ हो सकता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल। लेकिन अभी हमें ये वाला यूज़ नहीं करना है, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो मैंने आंसर बता दिया आपको, एन स्क्वायर कैसे आया। एन स्क्वायर देखिए, तो पहले 7 पदों का हमने ले लिया योग, एस एन की जगह हम ले लेंगे 49, क्योंकि योग इतना दिया है। एन हमको दिया नहीं है, एन हम फाइंड करेंगे, n/2 हो गया। तो ए भी हमें नहीं पता, एन हमको दिया है, सॉरी 7 पदों का निकाल रहे हैं तो 7 लिख देंगे ना। और 2a ये हो गया, प्लस यहाँ भी हो गया 7 ऋण 1, और यहाँ डी हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अब आपका हो गया कितना, 49/7/2, 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d आ गया यहाँ पर। अब ये 2 जो होगा इसको भी कट करेगा और 2 इसको भी कट करेगा, क्योंकि ये 2 बाहर है और ये 7 इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये 2 इधर कट कर लेगा, ये 7 यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 49/7 इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड हुआ a बचा, 2 से 6 डिवाइड हुआ a प्लस 3d आ गया। 7 से यहाँ कट कर लो 7, तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन देख लेंगे हम। दूसरी देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 289 हो गया सम की जगह, और यहाँ पर हमारा 17 का टर्म है, तो हमारा n की जगह हो गया 17, 17/2 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 2a ऐसे ही रहेगा, प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ d ऐसे ही रह जाएगा। तो अब देखिए, तो ये कितना हो गया आपका, 289 हो गया, बराबर कितना हो गया, 17/2, और यहाँ 2a प्लस 16d हो गया। ठीक है बच्चों, इतना। अब जैसे जैसे मैंने बताया 17 नीचे आ जाएगा और 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कैसे होगी, देखो 17 नीचे आ गया तो 289/17 हो गया, बराबर क्या हो गया, 2 से यहाँ भी कट जाएगा तो a प्लस 8d। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इसको काटो, इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों हमारी, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं। एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ये वाली, इसको हमने 1 माना, इसको 2। अब 1 और 2 को हम लेते हैं, देखो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ। ओके, तो a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। इनको घटा देंगे तो एक घटाने में चिन्ह बदलते हैं नीचे का, नीचे वाली जो संख्या समीकरण है, 8 में से 3 गया 5, लेकिन साइन -5d आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया आपका, यस कितना आया था, 17 ही था आपका। तो ये आपके पास आ गया कितना, 17 में से 7 चला गया 10 आ गया, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस कट गया, तो d बराबर आपका आ गया 10/2, यानी कि आपका नहीं 10/5 कितना आ गया, d 2 आ गया। अब d का 2 का मान यहाँ रख दो आप 1 में, ठीक है, तो 1 में रख दोगे तो आप क्या हो जाएगा, देखिए अच्छे से, a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7, तो a धन 6 बराबर 7, तो a बराबर 7 में से आपका 6 घट गया, कितना हो गया, 1 हो गया। अब आपको a का भी मान पता चल गया और d का मान भी पता चल गया। तो अब n के लिए ले लो आप, किसके लिए लेंगे, Sn के लिए, जो हमको निकालना है। Sn इज इक्वल टू होगा n/2 2a n-1d। तो बच्चों मान रखते जाओ, n/2 ऐसे ही रहेगा। 2a का मान हमने कितना निकाल लिया था, 1, तो 2 गुणा 1 हो गया, और इधर कितना हो गया आपका, n का मान आपने n को ऐसे रहने देना -1, और यहाँ d का 2 आया।
ठीक हो गया। अब आपका क्या हो गया, देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके लिए जगह बना लूँ, स्पेस कर लूँ, तो ये हो जाएगा आपका n/2, और इधर कितना, 2 एकम 2 ऐसे ही रह जाएगा, ये अंदर जाएगा तो 2n। ठीक, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि 2a प्लस होता है सूत्र में, 2a प्लस था ना इधर, 2a प्लस, ध्यान रखने से ना कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ 2 हो गया प्लस ये कितना हो गया 2n-2, ये कट गया, 2 से आपका ये 2 कट गया तो n इंटू एन कितना हो गया, n² हो गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना उस समय, एक ही सेकेंड में n²। तो इतना लंबा ना करके आपको क्या कर देना है, ये n² कर देना है। ऑब्जेक्टिव बात है, सब में सब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप ऐसे ही कर लेंगे इसको पूरा, है ना मजे की बात। यानी कि किसी पद का यहाँ 7 का वर्ग आपने देख लिया, 17 का वर्ग देख लिया, n पदों का पूछेगा तो n² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकता है, आपको दे सकता है कि यहाँ पर 32 पदों का योग 1024 है, तो 32 का वर्ग आपको पता है 1024 होता है, और 24 पदों का योग जो भी दे देगा होगा 576 दे देगा, तो भी आपको n पदों का निकालिए गएगा। तो सीधे से आप n² बैठा दीजिए ऊपर आंसर। ठीक है बच्चों।